Hi dear friends, today we are going to discuss a very important topic of class 12 biology practical. मोस्टली आजकल सभी स्कूल में प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो गया है, कुछ स्कूल में ऑलरेडी चल रही है एंड दैट्स व्हाई आई हैव टेकन अ स्पेशल टॉपिक अडेप्टेशन टू पोलिनेशन, राइट. सो ये टॉपिक जो आती है प्रैक्टिकल की स्पोर्टिंग पार्ट में, यू ऑल नो दैट प्रैक्टिकल के लिए एक मेजर एक्सपेरिमेंट होती है, एक माइनर, एक स्लाइड प्रिपरेशन एंड देयर विल बी 7 स्पोर्टिंग, राइट. वो 7 स्पोर्टिंग में 100% श्योर वाला एक क्वेश्चन इसी पोर्शंस में आती है. सो दैट्स व्हाई आई हैव स्पेशली डिस्कसिंग दिस टॉपिक, राइट. So we will discuss some more topics in few that are coming videos. So today let's start our video. So हमने यही टॉपिक ले लिया है बिकॉज आजकल बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है स्पोर्टिंग में क्या लिखना है, कैसे अटेम्प्ट करना है. सो दिस वीडियो इन दिस वीडियो आई एम एक्सप्लेनिंग दैट कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है वगैरह सब कुछ मैं अभी बता रही है, राइट. सो हमारे टॉपिक स्पोर्टिंग टॉपिक में होती है फ्लावर्स में, राइट. सो फ्लावर्स में कैसे एक्चुअली यू कैन सी दैट द पोलिनेशन कैसे होती है, राइट. सो उसमें वी हैव टू लर्न अबाउट दैट इंसेक्ट पोलिनेटेड एंड विंड पोलिनेटेड और बर्ड पोलिनेटेड फ्लावर्स, उसका अडेप्टिव फीचर्स क्या है ये हमको लर्न करने के लिए, राइट. सो टुडे आई एम टेकिंग 2 फ्लावर्स, मेस एंड साल्विया, राइट, विच इज एक्चुअली वन इज विंड पोलिनेटेड एंड अनदर वन इज इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर. उसमें क्या क्या जो इंसेक्ट और विंड पोलिनेशन के लिए क्या क्या अडेप्टेशन है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, राइट. So one thing you have to understand here, हमारे क्वेश्चन ऐसे आती है, the aim, right, or this experiment is that to study the floral adaptation in pollination to various agents, right. So today we are discussing wind and insect one, right. So ये पहले आपको समझना है what you mean by pollination, right. Pollination is that actually the transfer of pollen grains, the male gamete, right, from the anther to the stigma, right. So we all know that the bilobed anther will be the anther के अंदर you can see that pollen sacs will be there and the pollen grains will be there on that pollen sac, right. Once pollen grains will mature, you can see that the pollen grains will transfer from the anther to the stigma of the flower. So ये process को हम बताती है pollination, right. So according to how this is actually transferring from the same plant or from the different plants, according to that ये pollination को 2 में divide किया है, right. So one is that actually self pollination और उसको बोलती है autogamy, right. And the second one is that cross pollination और genitogamy और neatogamy कैसे भी आप बता सकती हैं. And there will be another type is also that's actually xenogamy or allogamy that we are going to discuss, right. फर्स्ट वन आपका सेल्फ पोलिनेशन. सेल्फ पोलिनेशन में क्या होती है, क्या क्या है मेन थिंग्स दैट वी विल डिस्कस, देन वी विल गो फॉर ईच एंड एवरीथिंग, राइट. सेल्फ पोलिनेशन यू कैन सी दैट द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, राइट. सेम फ्लावर की दैट मीन्स इट मस्ट बी ए बाइसेक्शुअल, वो ऑटोमेटिकली हमको समझ में आएगा. सेम फ्लावर की एंथर से सेम फ्लावर की स्टिग्मा में पहुंचने के लिए इट मस्ट बी ए बाइसेक्शुअल फ्लावर, राइट. यूनिसेक्शुअल में तो सेल्फ पोलिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, यूनिसेक्शुअल में सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन पॉसिबल है, राइट. सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, इसको बोलती है सेल्फ पोलिनेशन और ऑटोगमी, राइट. नाउ कमिंग टू क्रॉस पोलिनेशन, राइट. क्रॉस पोलिनेशन एक्चुअली 2 टाइप्स में होती है, राइट. जिनेटोगमी और एक्चुअली यू कैन सी दैट जीनोगमी, राइट. नीटनोगमी यू कैन सी दैट कभी कभी जी साइलेंट ऐसे भी बताती है, राइट. सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, दैट मीन्स इधर देख लो इट्स अ टाइप ऑफ ऑटोगमी है. ये एक फ्लावर की एक्चुअली यू कैन सी दैट स्टिग्मा एंथर से स्टिग्मा के ऊपर, इधर एक ही प्लांट की अलग अलग फ्लावर, सेम प्लांट के अलग अलग फ्लावर, बट रिजल्ट देख लो इसमें भी जेनेटिक वेरिएशन कुछ भी नहीं हो रही है. तो ये एक्चुअली डिफरेंट फ्लावर है बट सेम प्लांट की है. तो कैन यू सी एनी जेनेटिक वेरिएशन हियर, इट्स जस्ट लाइक एन ऑटोगमी, राइट. सो क्रॉस पोलिनेशन है बट इट्स अबाउट सिमिलर टू दैट ऑफ रिजल्ट विल बी सिमिलर क्योंकि वो सेम प्लांट की फ्लावर्स है, राइट. नेक्स्ट वन जीनोगमी, राइट. इट इज अदरवाइज नोन एज एलोगमी ऑल्सो, राइट. उसमें क्या होती है एक्चुअली यू कैन सी दैट द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा of different flower of different plant, right, but of the same species की different flowers से different plant, right. so हमारा you can see that one flower इधर है, right, another flower इधर है, इसका अंदर से इसका स्टिग्मा के ऊपर, so that's called xenogamy, right. so here you can see that genetic variations will be surely created, right, so which will be helpful for the plant in future, right. so these are actually general introduction of
pollination. क्या है pollination, कैसे होती है, क्या क्या types है, right? That we have discussed. So here I have given one picture so that you can identify that what is actually autogamy and genitogamy or that xenogamy वगैरह, right? So here you can see that the A, right, which is actually same flower की anther से pollen grain is reaching in the stigma, right? So it must be autogamy, right? So अभी देख लो इधर 2 flowers है, same plant की है. So इसका anther से pollen grain is reaching on the, you can see that it's actually the stigma of the other plant, right? तो ये कौन सी होगा, ये है जेनेटोगमी, राइट? सो दैट्स एक्चुअली क्रॉस पोलिनेशन, बट उसमें भी रिजल्ट सेम होगा, राइट? नाउ द थर्ड वन देख लो, अलग अलग फ्लावर्स, राइट, ऑफ द सेम स्पीशीज, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट है सेम स्पीशीज की. तो इसका अंदर से पोलन ग्रेन इज रीचिंग ऑन द स्टिग्मा, इसको आप बताती है जीनोगमी और एलोगमी, राइट? सो आई होप यू हैव अ क्लियर आइडिया थ्रू द पिक्चर, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट आर द पोलिनेशन एजेंट्स और कैसे होती है पोलिनेशंस एंड व्हाट आर द अडेप्टेशन फॉर दैट. ये है हमारा प्रैक्टिकल स्पोर्टिंग की मेन टॉपिक, राइट? सो पोलिनेशन एजेंट्स, व्हाट यू मीन बाय पोलिनेशन एजेंट्स? जो पोलिनेशन करने के लिए हेल्प करने वाली एजेंट्स, राइट, हेल्प करने वाली थिंग्स को हम बताती है पोलिनेशन एजेंट्स. देयर आर एक्चुअली बायोटिक एजेंट्स आर देयर, राइट? बायोटिक मीन्स जो लिविंग, राइट? Abiotic means non-living, we can say that. Biotic में आती है animals and insects and all other things, right? So जो living वाला होती है animals and insects mainly, we can say that, right? Abiotic में आती है wind and water. Today we are going to discuss about two main things, that's actually insect pollination and wind pollination. उसका एक एक example और उसमें क्या क्या adaptive features होती है, right? So here I have taken anemophily, right? So pollination through wind, which is called anemophily. Anemo means air or wind, we can say that, right? So pollination through wind उसको बोलती है anemophily. कौन सी plants में होती है anemophily? You can see that coconut है, palm है, date palm होती है, maize varieties, right? और different grasses variety. Mostly you can see that monocot varieties में you can see that mainly that ना monocot varieties में you can see that grasses variety में you can see that anemophily होती है wind pollination, right? Today our specimen is that actually हमारा maize plants है. You can see that I have taken the picture of the maize. So ऐसे होती है, either वो specimen देती है, नहीं है तो ऐसे pictures देती है, right? So the pictures will be displayed there. मोस्टली आपका स्पोर्टिंग में पिक्चर्स डिस्प्ले किया होगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना है. और कभी कभी क्वेश्चंस भी देती है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पोलिनेशन एंड कमेंट ऑन इट, राइट? सो आपको क्या करना है, पहले आइडेंटिफाई करना है. सो आइडेंटिफिकेशन क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन मेज फ्लावर, राइट, एंड द टाइप ऑफ पोलिनेशन इज एनेमोफिली, राइट? फिर उसका अडेप्टिव फीचर्स आपको लिखना है. मोस्टली आपको 1 to 4, राइट, 3 to 4 फीचर्स आपको, मैक्सिमम 3 और 4 अडेप्टिव फीचर्स आपको लिखना है. उतना ही काफ़ी है. मैंने इधर बहुत सारी पॉइंट्स लिखा है, 5 पॉइंट्स लिखा है, उसमें से कोई सा भी 4 पॉइंट्स याद करना, राइट? इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट, वो याद करना बहुत ईजी हो जाएगा. देयर विल बी नो डिफिकल्टीज, राइट? सो हियर यू कैन सी दैट व्हाट आर द कैरेक्टर्स फॉर विंड पोलिनेशन और इसे, राइट? फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये अबियोटिक एजेंट से पोलिनेशन करने वाली प्लांट्स है, राइट? अबियोटिक एजेंट से तो इसलिए उसमें इतना कलरफुल और नेक्टर क्या बोलूँ, स्मेल, ऑर्डर, राइट, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, राइट? किसी को भी अट्रैक्ट करना नहीं है तो ऑटोमेटिकली, तो इसलिए विंड और अबियोटिक एजेंट्स को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है. सो मोस्टली इसका फ्लावर्स जो होती है दैट विल बी कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड नेक्टरलेस, राइट? ये कुछ भी नहीं होती है, राइट? एंड यू कैन सी दैट द पोलन ग्रेन्स आर रियली लाइट इन दैट ना लाइट, दे विल नॉट दैट मच हेवी, बिकॉज विंड के अनुसार वो उसको इट हैज़ टू बी फ्लो, राइट, अकॉर्डिंग टू द विंड, राइट? सो दैट्स वाई इट विल बी लाइट एंड मोस्टली बहुत स्मॉल होती है, राइट? एंड इट हैज़ टू बी विंग्ड, मोस्टली विंग्ड, बिकॉज इट कैन ईजली फ्लाई, राइट? सो एक विंग लाइक स्ट्रक्चर होती है. और कभी कभी वो बिल्कुल डस्टी जैसा होती है एंड इट विल बी एक्चुअली वेट, इट विल नॉट बी वेट, इट विल बी ड्राई एंड स्मूथ होती है, क्योंकि इट हैज़ टू ट्रैवल इन लॉन्ग डिस्टेंस, राइट, टू अलॉन्ग विद द विंड, राइट? एंड यू कैन सी दैट दैट विल बी नॉन स्टिकी, बिकॉज यू नो दैट वो स्टिकी होती है, किधर भी चिपकर ऐसे रह जाती है, राइट? सो दैट्स वाई इट इज नॉन स्टिकी एंड अनवेटेबल, राइट? सो दैट्स द स्पेशलिटी ऑफ पोलन ग्रेन, राइट? And another specialty will be there will be large number of pollen grain, obviously through wind the pollination occurring, right? तो एक बार wind से pollination हो रही है तो there is a chance of they will be diverted in some other areas and all deposited, right? So with that pollination actually they have to make sure that some pollination is already happening.
सो इसलिए बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ pollen grains will be produced, right? And another thing is that what about the filaments? You can see that will be really long filaments will be there, right? So here you can see that in the picture also, right? So this is, I will draw the picture, I will draw and I will explain that once again. You can see that मैंने पिक्चर दिया है बट नेक्स्ट मैं पिक्चर आपको दिखाऊंगी, राइट? सो सेम राइट रफ डायग्राम स्पोर्टिंग के टाइम में आपको बनाना है, राइट? सो दैट मीन्स यू विल गेट ओनली 3 मिनट्स, मैक्सिमम 3 मिनट्स मिल रहा है, कम टाइम है तो आपको जस्ट आइडेंटिफाई करो, एक रफ डायग्राम बनाओ और 3 or 4 पॉइंट्स, ओनली पॉइंट्स यू राइट, डोंट प्लीज राइट दैट फुल सेंटेंस और एनीथिंग, उतना टाइम आपको नहीं मिल जाएगा, राइट? So just to write the points. So here you have to remember they will have long filaments, बहुत actually लंबा filaments होती है, and you can see that the versatile anther will be there. What do you mean by versatile anther? Versatile anther की मतलब है ये आपका दैट ना एंथर है, इसका मिडिल पोर्शन में द फिलामेंट विल बी जॉइन, सो दैट्स व्हाई यू कैन सी दैट इट्स फिलामेंट ये मिडिल पोर्शन में ऐसे जॉइन किया है तो इट कैन ईजली स्विंग, राइट? विंड के अनुसार वो जल्दी स्विंग हो जाती है, सो द पोलन्स विल बी ईजली डिस्पर्स इनटू द एयर, राइट? सो दैट्स व्हाई ये मिडिल पोर्शन में कनेक्टेड राइट फिलामेंट्स को, राइट, हम बताती है, दैट्स व्हाई इट कैन ईजली डिंडल, राइट, और स्विंग कर सकती है अकॉर्डिंग टू द विंड, राइट? दैट मीन्स पोलन डिस्पर्सल थोड़ा सा बहुत ईजिली हो जाएगा. सच टाइप ऑफ एंथर को हम बताती है वर्सेटाइल एंथर, राइट? And another specialty you can see that these are the versatile anther, you can see that that's actually dwindle और ये पूरा का पूरा you can see that picture में बहुत अच्छे से you can see that that's really actually a long filament में you can see the feathers actually that ये picture में आपको अच्छे से दिख सकती है, ये anther बाहर you can see that it's actually that ना hanging there, so that वो wind के अनुसार जल्दी वो pollen grain को disperse करेगा, right? Now you can see the another specialty is that pollination show make sure करने के लिए they have a feathery stigma, right? feathery stigma क्यों है? they will catch all the windborne pollen grains, right? तो easily catch करने के लिए they have a very feathery stigma और इसको बोलती है अदर सिल्क हम बताती है. so these are the specialties of winter pollinated flower, right? so mainly हमारे स्पेसिमेन मोस्टली मेज देती है, मेज की पिक्चर और इवन स्पेसिमेन भी रख सकती है, वीट और एनी ग्रास वेराइटीज दे कैन रख, राइट? तो नेक्स्ट होती है, मैंने बोल दिया था आपको एक रफ डायग्राम बनाना है, राइट? तो इसमें से कोई सा भी डायग्राम यू कैन मेक दैट. व्हाट यू हैव टू डू दैट एक्चुअली, आपको सिर्फ एक रफ डायग्राम बनाना है, राइट? उसमें एक सिंबली एक दैट ना व्हाट से एंथर की वो स्टिक जैसा बना, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, राइट? मेल इन्फ्लोरेसेंस होती है, सो यू हैव टू मेक दैट एक्चुअली, एक छोटा छोटा बनाओ एंड अपर. तो इसके ऊपर यू हैव टू मेक दैट आइदर छोटा छोटा ऐसे बनाना है, उतना टाइम नहीं है तो आपको स्मॉल स्मॉल यू कैन शो दैट, राइट? So this much only you have to show it. This is the thing you have to, because rough diagram sporting में compulsory है, you have to make that. इतना आपको बनाना पड़ेगा, right? So a small diagram you have to make. I have actually taken one of the inflow that ना male spikelet, मैंने एक्चुअली स्पाइकलेट को अलग से लेकर, हियर यू कैन सी दैट वन स्पाइकलेट मैंने लेकर उसमें दिखा दिया था, यू कैन सी दैट दिस विल बी द स्ट्रक्चर. ये मैंने पिक्चर में भी आपको दिखा दिया है ऑलरेडी. द स्टेमन्स विल बी हैंगिंग, राइट? सो आई टोल्ड यू ऑलरेडी दिस आर द वर्सेटाइल स्टेमन, तो ईजिली वो pollen grain डिस्पर्सल हो जाएगा, राइट? एंड इफ यू वांट यू कैन शो वन और टू लीव्स ऑल्सो, यू कैन शो दैट ईजिली. आप एक रफ डायग्राम, दैट्स ओनली, राइट? लैबलिंग बहुत ज़रूरी है, ऑब्वियसली दिस आर द पोर्शन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कैसे ड्रॉ करना है, ऐसे ड्रॉ करना है. टैसल्स, राइट? सो टैसल्स वी कैन से दैट दैट्स आर द मेल इन्फ्लोरेसेंस है, और आपको दिख सकते हैं ये है आपका कॉब, राइट? सो हियर यू कैन सी दैट दिस इज द कॉब पार्ट, द फीमेल पार्ट, राइट? फीमेल कॉब पार्ट है हमारा मेज, हम जो खा रहे हैं इसके अंदर होती है, राइट? सो दिस इज द कॉर्न कॉब, राइट? so which is the female inflorescence, or you can see that वो styles feathery styles so that ना stigma होती है, right? so this also you can see the feathery stigma और उसको silk कहलाती है, right? so this is the thing you have to remember. ये बहुत अच्छे से draw करना है, very important है, so that things you have to remember here, right? so this is all about anemophily, right? so anemophily में ये सब कुछ आपको नोट करना है, right? next आपको जाना है एंटमोफिली में. एंटमोफिली में क्या है, राइट? सो वी हैव डिस्कस दैट स्पोर्टिंग ऑफ एनिमोफिली केयरफुली. हमको आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज़ द प्लांट, राइट? सो प्लांट आइडेंटिफाई करिए, मेज है और उसमें कौन सी टाइप की पोलिनेशन हो रही है, 4 पॉइंट्स आपको कमेंट ऑन करना है एंड उसका डायग्राम बनाना है.
नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग हियर एंटमोफिली क्या होती है, राइट. सो एंटमोफिली फ्रॉम द नेम इट्स यू कैन इजली अंडरस्टैंड एंटमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, राइट. सो एंटमोफिली में हमारा पोलिनेशन थ्रू इंसेक्ट्स की बारे में हम बात कर रही है. सो ऑल द पोलिनेशन थ्रू द इंसेक्ट्स इट इज कॉल्ड एंटमोफिली. मोस्टली इंसेक्ट्स में आती है मोथ, हमारा मोथ, बटरफ्लाइज, वास्प्स, बीज एंड बीटल्स. इसमें सबसे कॉमन वन इज दैट एक्चुअली हमारा बीज, हनी बी एंड ऑल दीज वेराइटीज, राइट. एंड कौन सी प्लांट्स में एंटमोफिली होती है इंसेक्ट्स में? मोस्टली देयर आर डिफरेंट प्लांट्स स्पीशीज, यू कैन सी दैट इंसेक्ट्स पोलिनेशन होती है. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वन में एक आती है साल्विया एंड सनफ्लावर वगैरह. सो हियर आई हैव गिवन द पिक्चर ऑफ साल्विया विच इज़ द मोस्ट कॉमनली हमारा CBSE प्रैक्टिकल में वगैरह रखने वाली एक स्पेसिमेन है. इसका पिक्चर दे देगा, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है. ऑब्वियसली अगेन हियर कमिंग द नेक्स्ट पॉइंट्स, राइट. ये बायोटिक एजेंट से पोलिनेटेड है. बायोटिक एजेंट मीन्स इंसेक्ट, बर्ड्स, हमारा दैट में और एनिमल्स वगैरह सभी को इसको अट्रैक्ट करने के लिए ऑब्वियसली द फ्लावर की कलर मस्ट बी ब्राइट इन कलर, राइट. और उसमें खूब एक्चुअली नेक्टर होना चाहिए, क्योंकि वो नेक्टर के लिए उसको अट्रैक्ट करेगा. दैट मीन्स इंसेक्ट्स को वगैरह वो नेक्टर अट्रैक्ट करेगा. और इट हैज़ टू बी ए फ्रैगनेंट, राइट. सो दैट मीन्स इट मस्ट बी वेरी हैविंग ए वेरी रिच स्मेल, राइट. वो फ्रैगनेंस की वजह से भी बहुत सारा इंसेक्ट्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, राइट. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. एंड आपको ऑलरेडी पता है, हियर हमने बता दिया द इंसेक्ट्स विल कम, राइट. इंसेक्ट्स विल कम एंड इट विल सिट ऑन द सम प्लेटफॉर्म. सो ये प्लेटफॉर्म ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इंसेक्ट्स को बैठना है किधर भी, राइट. सो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट पोलिनेटर फ्लावर विल हैव ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म. दैट्स मोस्टली यू कैन सी दैट, राइट. Another thing is that obviously insects जाकर bite रही है. That ना insects is actually taking the nectar and the pollen grain everything, right. So pollen grain here you can see that mostly spiny and it will be heavy, क्योंकि it will be stick on to that actually the insect, right. And these pollen grain is actually surrounded by a yellow oily sticky substance जिसको हम बोलती है pollen kit, right. तो क्या होती है ये दैट ना इंसेक्ट्स जाकर इसके अंदर लैंडिंग प्लेटफॉर्म में बैठती है. ऑब्वियसली यू कैन सी दैट देयर विल बी pollen grains विल बी देयर. इट विल बी स्टिक ऑन टू द बॉडी ऑफ दैट इंसेक्ट, राइट. सो फ्रॉम वेयरएवर इट इज गोइंग, राइट. सो यू कैन सी दैट विल बी कैरी दैट pollen grain और वो नेक्स्ट प्लांट की सेम स्पीशीज में वगैरह बैठेगा तो उधर वो डिपॉजिट करेगा. सो दिस इज द मेथड, राइट. सो इसलिए इसका pollen grain मोस्ट ऑफ द केस में स्टिकी हो जाती है. विंड के केस में इट इज नॉट स्टिकी बिकॉज इट हैज टू ट्रैवल अ लॉन्ग distance, but here it must be sticky, right. And here you can see that stigmas are also be that ना you can see that sticky type की होती है, so that वो pollen grain आराम से उसमें चिपक जाए easily. And stigma की another specialty है, वो mostly often inserted type की होती है. Inserted in the sense actually you can see that will be inside the what we'll say हमारा flower के अंदर, right. पेटल के अंदर inside the petals and it will be actually covered by the anther cones, right. So anther cones से pollen grain cones से that ना covered होती है और अंदर inserted होती है, right. And here another thing you have to remember, these flowers mostly rich in nectar, right, because this nectar and the pollen grains are the floral rewards of the pollination. वो insects से उनको pollination कर दे रही है. that means it is actually helping the flower or the plant. इसलिए as a reward these flowers are giving the nectar and the pollen grain to the insects. So this thing also you have to remember, right. So here now you have to remember that what is the other specialty of this, right. So इसमें आपको diagram भी बनाना है, right. So diagram बनाने के वक्त you have to remember always what are the things you have to remember here. You can see that this is the diagram you have to make here, right. So आपको देखना है साल्विया की diagram, a rough diagram only I have drawn here. So what is the thing, right, what is the thing you have to make sure here. So आपको एक दैट ना सेपल्स की जैसा स्ट्रक्चर्स बनाना है, right, like this, right. सो इसके नीचे से एक नेक्टिफरस ग्लैंड्स विल बी देयर एंड आपको एक ओवरी दिखाना है. उसके बीच में से यू कैन सी दैट देयर विल बी हमारा स्टिग्मा, राइट. सो दैट विल कम एंड यू कैन सी दैट इनसाइड द स्टिग्मा विल बी देयर एंड दिस इज द पेटल पोर्शन. मोस्टली आप देख लो पेटल्स वगैरह ऐसे होती है, राइट. तो इसके अंदर यू कैन सी दैट एक स्मॉल पेटल ऐसे भी दिखाना है आपको, राइट. नाउ इसके अंदर यू हैव टू शो दैट द एंथर, राइट. सो एंथर विल बी द लॉन्ग फिलामेंट
and आपको you can see that a fertile and the lobe will be the which is having enough pollen grains, right? तो इधर आपको that means actually here you can see that there will be a sterile and the lobe and the parts will be there. That's not that much important for the time being. आपको insects आकर इधर bite करेगा, right? So it will be insects, right? honey bee कोई सा भी insect आकर bite करेगा, so that ना pollen grains will be shed on to their body, right? So it will be sticky and that will be carried by the insects, right? So this is the actual, and you have to remember the corolla, the petals must be brightly colored so that they can attract the insects, right? So these are the main things you have to remember always when you are attempting the spotting, right? Remember that whatever points you have to remember. So spotting लिए first क्या करना है आपको, you have to identify that, right? What is the spotting mainly things आपको identify करना है. Identify कर दिया तो आपको जस्ट मेंशन करना है कौन सी पोलिनेशन है, राइट? एक रफ डायग्राम यू हैव टू मेक दैट्स कंपल्सरी, राइट? देन यू विल गेट मोर दैट ना अट्रैक्शन, राइट? आपका सारे जो लिख रही है, राइट? देन कमेंट ऑन दैट 3 to 4 पॉइंट्स आपको लिखना है, ओनली इन पॉइंट्स, देन ओनली दैट विल बी मोर क्लियर बिकॉज इट्स विल बी वेरी ईजी, राइट? I hope you understand adaptation to pollination very clearly. If this video is really helpful for you, please share with your friends. I will surely come up with more videos which is helping for you for your practicals and all. Thank you for supporting me. Thank you.